अपने जीवन में हम 3 साल जेल काटे हैं, 5 साल फरारी काटे हैं, कि जब तक लेखक प्रखंड का हॉस्पिटल ठीक नहीं कर लेंगे तब तक से चैन से न रहेंगे न इन लोग को रहने देंगे। देखिए, रोड के बिना आदमी रह लेगा, पानी के बिना भी आदमी, करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट बना हुआ है, उतना का जरूरत नहीं था हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त असहर। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव को लेकर पब्लिक से लेकर नेताओं में बिल्कुल एक गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त मैं झारखंड के बिश्रामपुर विधानसभा के बीच में मौजूद हूं। आज हमारे बीच में एक गरीब परिवार का एक लड़का, यानी एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा मेरे सामने मौजूद है। आज इनसे हम रूबरू करवाएंगे। अगर मैं बात कर लूँ आपके इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में, तो जैसे मान लीजिए अभी जिस सड़क से अभी हम लोग आ रहे थे, काफ़ी एक दयनीय है वहाँ की स्थिति। और याद से नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं आ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2-4 साल से भी तो वही स्थिति है। तो इसके लेकर मतलब क्या यहाँ के युवा लोग आवाज़, या यहाँ के जो भी नेता हैं आवाज़ नहीं कोई उठाते? नहीं, आप स्वाभाविक है कि किसी विषय पर कोई बात करने वाला, कोई भी समस्या को लेकर के प्रखर होकर के कोई बात करने वाला क्षेत्र में है नहीं। आप जिनको कहते हैं कि 5 साल चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई एक जीता, एक विधायक को जीता, बाकी जो लोग थे 7, 8, 10 लड़े, किसी को 30,000 वोट आया, किसी को 25,000 आया, तो आप उतने लोगों के प्रतिनिधित्व हैं। और 5 साल विधायक क्या कर रहा है, उसकी हर एक एक्टिविटी पर आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन काम हो रहा है, कौन काम नहीं हो रहा है, उस विषय पर लगातार आवाज़ उठानी चाहिए, उस विषय पर बात करना चाहिए। जहाँ तक बिश्रामपुर विधानसभा में यहाँ जितने भी नेता हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव में नजर आएंगे, और चुनाव के बाद फिर अपने कारोबार, अपना ठेका पट्टा में सब लग जाते हैं। तब हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोगों को इस विषय में जाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रत्याशी हो तो एक सबों का एक अलग सोच होता है। हाँ, जैसे मैंने, अगर मैं सोच की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी, अगर आपके इस बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कमी किस चीज़ को आप मानते हैं कि ये चीज़ की कमी है? देखिए, रोड के बिना आदमी रह लेगा, पानी के बिना भी आदमी अगर है तो संसाधन करके व्यवस्था अपना से खुद से कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या हम देखते हैं क्षेत्र में, वह है हॉस्पिटल। आप एक किसी भी गरीब परिवार के साथ अगर एक अच्छा हॉस्पिटल आप व्यवस्था कर दीजिए, उसमें दवा का संसाधन कर दीजिए, तो एक परिवार का बहुत अच्छा गुजर बसर होने लगेगा। हम देखते हैं कि एक हमारे यहाँ लगभग जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, यहाँ का 100% आपको नौजवान आपको बाहर रहने वाला मिलेगा, 100%। ऐसा कोई साल नहीं होता है कि हमारा क्षेत्र का कोई ना कोई एक मजदूर एक्सीडेंट में कहीं गिर करके और उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तखन कलेजा लगता है कि क्या हम कर रहे हैं। और जब उनकी मृत्यु होकर आते हैं, इसके अलावे जब वह साल भर अगर पूरा समय रहे तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये कमाते हैं, 1 साल में उनकी आमदनी होती है। और जैसे ही आए, घर में कोई बीमार पड़ गया, उनकी माँ बीमार पड़ गई, उनके पिताजी बीमार पड़ गए, उनकी पत्नी बीमार पड़ गई, उनके बच्चे बीमार पड़ गए, और एक बार में उनका पूरा पैसा समाप्त हो जाता है। जहाँ बीमारी पकड़ा है वो, और फिर से वही कर्जा, फिर ठेकेदार से एडवांस लेना, उनसे पैसा लेना, और फिर अपने जा करके फिर किसी की गुलामी करते हैं। हमको लगता है कि जैसे हम जिस क्षेत्र में हैं, बढ़िया प्रखंड में, अब आज 8 साल से हमारे यहाँ करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट बना हुआ है, उतना का जरूरत नहीं था हॉस्पिटल। 8 साल से कई करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बना हुआ है, यानी ठेकेदार खुश हो गया विधायक जी से, विधायक जी का कमीशन भी मोटा मिल गया। लेकिन जिसकी जरूरत थी, जो गरीब जनता की जरूरत थी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेंगे, हॉस्पिटल में दवा रहेगा, उससे तो आज तक कोई माने मतलब नहीं है। मतलब जनता पब्लिक की ज़रूरत नहीं पूरा हुआ, सिर्फ बिल्डिंग बनने से आप बताओ ना कि पब्लिक का जरूरत कैसे पूरा हुआ। बिल्डिंग बनने से ठेकेदार का जरूरत पूरा हो गया, कमीशन का जरूरत पूरा हो गया। पब्लिक का जरूरत तब पूरा होता था जब आप अस्थायी एक डॉक्टर व्यवस्था कर देते, उसमें दवा का व्यवस्था हो जाता तो हो सकता था। तो हमारा पहला प्राथमिकता है कि कुछ हो या ना हो, हॉस्पिटल का व्यवस्था होना ही चाहिए। और चुनाव जीते या हारे, यह हमारा मुहिम है कि जब तक लेखक प्रखंड का हॉस्पिटल ठीक नहीं कर लेंगे तब तक से चैन से न रहेंगे, न इन लोग को रहने देंगे, जो भी व्यवस्था में आए। अच्छा, जैसे मान लीजिए इससे पहले आप क्या करते थे? देखिए, हम लाइफ तो एक बड़ा संघर्ष रहा है। हम पहले शिक्षक थे, पारा शिक्षक थे, ट्रेनिंग किए पूरी 6 साल 7 साल हम लगातार पारा के मास्टर की नौकरी किए। और नौकरी के बाद इस क्षेत्र की समस्या देखने के बाद लगा कहीं राशन का समस्या, 4 महीना 5 महीना से राशन गायब, तो उनकी लड़ाई, कभी किसी न किसी विषय पर, मुद्दे पर लगातार संघर्ष होना, कहीं कोई अन्याय हो रहा है। जैसे इस क्षेत्र में एक लड़की थी, उसको 5-6 लड़के उठा के ले गए, अब उसके समर्थन में भी कोई लोग नहीं आ रहे। हम लोग खड़ा होकर के उसके खिलाफ आंदोलन किए, हम लोग पर केस होना, मुकदमा होना, ये शुरू हो गया। 2006 से हम पहला बार जा रहे हैं जेल। अपने जीवन में हम 3 साल जेल काटे हैं,
5 साल फरारी काटे हैं, मतलब 6 महीना तोड़े पार रहे हैं। पहले बार जेल गए थे या नहीं, 2006 में तो हम पहला बार गए थे। पहला बार? हाँ, एक रात के लिए गए थे। एक रात के लिए। मतलब उसके जेल बाद की हवा- फिर हाँ जेल की लगातार। हवा खा चुके हैं। हाँ, संघर्ष में तो आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ, संघर्ष करिएगा तो जेल तो जाना पड़ेगा। जैसे मान लिया आपकी कहाँ से सोच जो है हाँ, डायरेक्ट छलांग विधानसभा चुनाव में आप लगाते नहीं, हमारा विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा भी थी नहीं। हम लोग ये 3 महीना पहले, जब वर्तमान के विधायक की हर एक स्थिति, आप ये पानी गिरा था जिस रास्ते से आप आए हैं, आप अगर यही बरसात के समय जो भी पानी गिर रहा था उस समय आ जाते, जहाँ से आप आए हैं उस गांव का एक आदमी बोल रहा था कि भैया कैसे ही हटेगा, ये हमको बताइए। जब उनका एक विषय का पड़ताना हम लोग चुके तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा की जिम्मेवारी हमारे ऊपर रही है, तो हमने साफ स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी एक साधारण कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए, लेकिन अगर रामचंद्र चंद्रवंशी को दीजिएगा या इनका बेटा को दीजिएगा तो हम लोग इसको विरोध में रहेंगे और हम लोग फिर स्वतंत्र हो जाएंगे, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए। जहिया इनको टिकट भारतीय जनता पार्टी क्लियर किया है, उसके बाद हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कहा कि जाइए अब पर्चा ले लीजिए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो हम लोग की कोई तैयारी नहीं थी। हम लोग चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, चूँकि उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारी विचारधारा जुड़ी हुई है, तो हम लोग चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यह काम कर दे। जब भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करेगी तो यहाँ के जो विश्रामपुर विधानसभा के जो मजदूर और किसान हैं, उनके दम पर, युवा जो बेरोजगार हैं, जो पलायित मजदूर हैं, उनके दम पर हम लोग यह लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। बहुत बार पैसा के दम पर चुनाव लड़कर लोग आए हैं। पहला बार पैसा भी दे रहा है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं और दिन रात घूम भी रहे हैं। आप देखिए जो जितने भी हैं, इनको ये पैसा पर बुलाए हुए लोग नहीं है, अपना पैसा खर्चा करके तब काम कर रहे हैं। लोग एक जैसे कहते हैं ना कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता मत करिए। हम अपना काम करने चले हैं, हम अपना काम करने चले हैं। और जगजीवन राम भी इस देश में बड़े नेता बने। आप ठाकुर कर्पूरी ठाकुर जी इस मुख्यमंत्री रहे, और उनका जब वो मुख्यमंत्री से हटे थे ना तो उनको अपना घर में रहने के लिए अपना घर भी नहीं बनवा पाए थे। तो ऐसे लोग भी रहे हैं। और यह भारत है, यह विश्रामपुर की धरती भी है, उसी बिहार का पार्ट रहा है। तो यहाँ के लोग जानते हैं कि गरीब के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। पैसे के दम पर पैसा वाला आज अगर वो 50,000 1 लाख रुपया दे रहा है और हम उसको वोट दे रहे हैं, तो आने वाला 5 साल वो हमारे साथ कैसे खेलता है, ये जनता से अच्छा कोई नहीं जानता है। दुर्भाग्य यह है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हम लोग के साथ समस्या है कि हम लोग अभी तक बहुत लोगों तक जा नहीं पाए हैं। जैसे बहुत लोग जान भी नहीं रहे कि पुष्परंजन चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी शब्द में जैसे मान लीजिए आप अपने विधानसभा क्षेत्र के पब्लिक यानी जनता से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि एक बार आप मौका दीजिए और निश्चित रूप से आपको पछतावा नहीं होगा अपने वोट का। और आपको लगेगा कि हमने एक नेता नहीं चुना है, एक बेटा चुना है, और आपको बेटा बन के आपकी सेवा करेंगे। और 5 साल में आपको लगेगा कि हाँ, हमें विधायक कैसा चाहिए था। आज तक हम लोग सिर्फ पार्टी के नाम पर हम लोग विधायक बनाते आए हैं। पहला बार आप अपने परिवार बाल बच्चा का मुंह देख करके आप एक बार भरोसा करिए। आज तक आपने जिन पर भी भरोसा किया, लेकिन एक बार आप हम पर भरोसा करिए। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और आप सीना ठोंक के कहिएगा कि पुष्परंजन हमारा विधायक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।